तीन हजार साल पहले लगभग 800 बीसी में जब इंसान धरती पर आदिवासियों की तरह रहा करते थे, उस समय मानव जाति के लिए टेक्नोलॉजी मात्र एक सपना थी। उस वक्त धरती पर एक स्पेसशिप आता है, सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तभी उनमें से एक लड़का स्पेसशिप के पास जाता है। अचानक उस स्पेसशिप से एक ब्लू लाइट निकलती है और देखते ही देखते वो लड़का गायब हो जाता है। कई सौ साल बीत जाने के बाद सन 1928 में हमें कई बड़े मिस्र के पिरामिड दिखाए जाते हैं। ये पिरामिड इस बात का सबूत होते हैं कि अब इंसान आदिवासियों की तरह न रहकर सिविलाइज जिंदगी जीने लगा है और वह बहुत तरक्की कर चुका होता है। SDK मूवीज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। वी आर प्रेजेंटिंग स्टारगेट। मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि इंसान मिस्र के बड़े पिरामिड के आसपास खुदाई कर रहे होते हैं। खुदाई के दौरान उन्हें बहुत सी विचित्र और प्राचीन चीजें मिलती हैं, जिसमें उन्हें एक धातु का बना हुआ सर्कुलर मेटल मिलता है। लोग उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या है और उसी के नीचे उन्हें दूसरी दुनिया के जीवों का अवशेष मिलता है। आगे हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम कैथरीन होता है और वो वहाँ के प्रोजेक्ट हेड की बेटी होती है। वहीं पर कैथरीन को एक सुनहरे रंग का लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट को वह अपने पास रख लेती है। काफी समय बीत जाने के बाद हमें 1994 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डॉक्टर डेनियल जैक्सन को देखते हैं, जो कि पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है। जैक्सन को कई प्राचीन भाषाएं आती हैं। वो अपनी स्पीच में लोगों को बताते हैं कि मिस्र के पिरामिड को वहाँ के लोगों ने नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें किसी और ने बनाया है। उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता और वहाँ से सभी लोग उठकर चले जाते हैं। वहीं पर जैक्सन से कैथरीन मिलने आती है। ये वही छोटी बच्ची होती है जिसे सन 1928 में दिखाया गया था, जिसे खुदाई के दौरान एक गोल्डन लॉकेट मिला था। अब वह बूढ़ी हो चुकी है और वो आज भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका नाम स्टारगेट है। कैथरीन इस प्रोजेक्ट की हेड होती है और वो जैक्सन से अपने प्रोजेक्ट में शामिल होने को कहती है। वो कहती है कि हमें टीम में एक ऐसे मेंबर की जरूरत है जिसे कई सारी भाषाओं का ज्ञान हो। जैक्सन उनकी टीम में शामिल हो जाता है। उसके बाद वो सब बेस पर आ जाते हैं, जहाँ पर उसे उन प्राचीन भाषाओं को समझना था। वहीं पर एक बोर्ड पर कुछ प्राचीन भाषाओं का गलत अनुवाद होता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है और उन्हें सही कर देता है। उसके बाद हमें कर्नल ओनिल को दिखाया जाता है। कर्नल ओनिल कहते हैं कि अब से इस प्रोजेक्ट का हेड मैं हूँ। वो कहते हैं कि अब से यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। अब जैक्सन को बहुत बड़ा पत्थर दिखाया जाता है, जिसमें बहुत सारी प्राचीन भाषाएं लिखी होती हैं। ये वही पत्थर है जो आज से कई साल पहले 1928 में मिस्र के पिरामिड में खुदाई के दौरान मिला था। ये वही पत्थर है जिसके नीचे वो धातु का बना हुआ सर्कुलर मेटल मिला था, जिसे स्टारगेट नाम दिया गया था। अब जैक्सन उस पर लिखी प्राचीन भाषाओं को समझने की कोशिश करता है, पर वह पूरी तरह से नहीं समझ पाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। उसके पीछे एक आर्टिकल में तारों के समूह का चित्र बना होता है। असल में ये तारों का समूह ओरायन बेल्ट होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि ओरायन बेल्ट का मिस्र के पिरामिड के साथ बहुत गहरा संबंध है। जैक्सन उस ओरायन बेल्ट के चित्र को उस पत्थर पर बनी आकृतियों से मिलाता है, तो वह हूबहू एक जैसी दिखाई देती है। अब जैक्सन समझ जाता है कि यह कोई भाषा नहीं है, बल्कि यह एक 3 डायमेंशनल मैप होता है, जिसके जरिए स्पेस में एक आयाम से दूसरे आयाम में जाया जाता है। इस बारे में जैक्सन अपनी टीम को बताता है और उन्हें समझाते हुए बोर्ड पर 3 डायमेंशनल क्यूब बनाता है, जिसमें वह 6 बिंदुओं को बनाकर उन्हें आपस में मिला देता है। जैक्सन अपनी टीम को समझाता है कि कैसे हम सेंटर पॉइंट से किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तभी एक टीम मेंबर उससे कहता है कि हमें उस सेंटर पॉइंट तक जाने के लिए 7वें बिंदु की जरूरत पड़ेगी। फिर जैक्सन उसे समझाते हुए कहता है कि वह 7वां बिंदु हमारी अर्थ है। इसके बाद जैक्सन उस पत्थर पर बने एक पिरामिड जैसे चित्र को बनाता है और टीम को समझाते हुए कहता है कि इस चित्र में जो पिरामिड की आकृति है वही हमारा 7वां बिंदु है। तभी एक टीम मेंबर फिर से जैक्सन को रोकते हुए कहता है कि उस डिवाइस में कोई 7वां बिंदु नहीं है, जिससे जैक्सन को पता चलता है कि इनके पास एक डिवाइस भी है। अब वो समझ जाता है कि वो उसी सर्कुलर मेटल की बात कर रहे हैं, जिसे स्टारगेट कहा जाता है। इसके बाद जैक्सन को वहां ले जाया जाता है जहां पर वो स्टारगेट होता है, जो कि एक्टिवेटेड होने के कारण घूम रहा होता है। जैक्सन उस स्टारगेट पर बने 7वें बिंदु को देख लेता है, जो कि पिरामिड का होता है। वो समझ जाता है कि यही धरती का निशान है और अब जैक्सन द्वारा बनाए गए उन 7 बिंदुओं को एक एक करके स्टारगेट में लॉक किया जाता है। जैसे ही वह 7वां बिंदु स्टारगेट में लॉक करते हैं तो स्टारगेट में एक वर्म होल बन जाता है। यह देखकर मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं
इसके बाद वह उस वार्म होल के अंदर एक ट्रैकर डिवाइस भेजते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वार्म होल की दूसरी तरफ क्या है, और जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि वह किसी दूसरी गैलेक्सी में जा चुका है। वह ऐसी जगह पर होता है जो बिल्कुल हमारी धरती की तरह है। इससे उन्हें पता चलता है कि जिस तरह हमारा डिवाइस उस गैलेक्सी में पहुंचा है, वहाँ पर भी एक ऐसा ही स्टार गेट है, लेकिन उस पर जो भाषा लिखी है वो हमारी भाषा से अलग है। इससे उन्हें पता चलता है कि अगर हम उस तरफ जाते हैं तो हमें वापस आने के लिए स्टार गेट पर बने बिंदु को सही क्रम में मैच करना होगा, लेकिन वे जानते हैं कि वह बिंदुओं को मैच नहीं कर पाएंगे और वे दूसरी दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। लेकिन जैक्सन उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो दोबारा से ऐसा कर सकता है। तब कर्नल ओनिल और उसकी टीम उस मिशन पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। इसके बाद जैक्सन मिशन पर जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है। तब कैथरीन उससे मिलने आती है और वह जैक्सन को वो गोल्डन लॉकेट देती है जो उन्हें सन 1928 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके बाद वो लोग स्टार गेट में बने उस वार्म होल के अंदर जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक वैसा ही स्टार गेट होता है। जब वह स्टार गेट से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उस जगह पर बहुत सारे पिरामिड होते हैं जो हूबहू हमारी धरती के पिरामिड से मेल खाते हैं। वहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद अब वह जैक्सन से वापस जाने को कहते हैं। इसके बाद जैक्सन उन्हें बताता है कि जिस तरह हमें उस स्टार गेट को एक्टिव करने के लिए उस 7वें बिंदु की जरूरत थी, उसी तरह हमें यहाँ से वापस जाने के लिए भी उस 7वें बिंदु की जरूरत पड़ेगी जो हमें खुदाई के दौरान पत्थर में मिला था। लेकिन हमें यहाँ पर वैसा कोई पत्थर नहीं मिला है। हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए वैसा ही पत्थर चाहिए। जैक्सन की ये बात सुनकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो अब वहाँ फंस चुके हैं और इस बात से सारे टीम मेंबर जैक्सन से काफी नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक ऑफिसर जैक्सन का बैग फेंक देता है जिससे उसका सारा सामान बिखर जाता है। जैक्सन अपने सामान को उठाने के लिए उस तरफ आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि वहाँ पर किसी के पैरों के निशान होते हैं और जैक्सन उन पैरों के निशान के पीछे जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई देता है। जैसे ही वह जानवर आगे की तरफ भागता है तभी उससे बंधी एक रस्सी जैक्सन के पैर में फंस जाती है, जिससे जैक्सन उसके साथ घिसटता हुआ आगे की तरफ चला जाता है और सभी टीम मेंबर उसके पीछे जाते हैं। मूव में हमें आगे दिखाया जाता है कि सभी टीम मेंबर जैक्सन का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर वो एक नई सिविलाइजेशन को देखते हैं जो कि हूबहू उनकी तरह होती है, लेकिन वो पूरी तरह असभ्य होते हैं जैसे कि धरती पर 3000 साल पहले इंसान हुआ करते थे। इसके बाद वो सब उस जगह पर जाते हैं तो उनमें से एक इंसान जब जैक्सन के गले में उस गोल्डन लॉकेट को देखता है तो वहां पर मौजूद सभी लोग उसके आगे झुक जाते हैं। इसके बाद उनका सरदार भी वहां आ जाता है और वह सभी को उस जगह ले जाते हैं जहां पर वो सब रहते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद वो लोग एक बहुत बड़े गोलाकार मेटल को देखते हैं जिस पर सिंबल बने होते हैं जो हूबहू जैक्सन के लॉकेट में बने सिंबल से मैच खाते हैं। यह निशान उनके सूर्य देवता से मिलता है और उन्हें लगता है कि उनके सूर्य देवता ने ही उन्हें भेजा है, इसलिए वो लोग जैक्सन के सामने झुक जाते हैं। और रात होने के बाद वहां पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जैक्सन को अपने रिवाज के अनुसार तैयार करने लगते हैं। तैयार करके उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है। इसके बाद सरदार की बेटी जैक्सन के कमरे में आती है। फिर जैक्सन उसे रेत पर पिरामिड का चित्र बनाकर उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो किस दुनिया से आया है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है। फिर वो लड़की भी रेत पर उसी तरह का चित्र बनाती है और साथ ही ऊपर एक सूरज भी बनाती है। जैक्सन उसके इस चित्र को देखकर हैरान हो जाता है और उसे पूछता है कि तुमने ये जगह कहाँ देखी है। ये वही कोऑर्डिनेट होते हैं जिनको सही क्रम में रखने से वो अपनी दुनिया के स्टार गेट तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो लड़की जैक्सन को उस जगह तक ले जाती है। तभी वहाँ पर उसके बाकी टीम मेंबर भी आते हैं। जब जैक्सन अपनी टीम को बताता है कि आज से हजारों साल पहले एक मरती हुई दुनिया का एक एलियन अपनी दुनिया से दूसरी दुनिया में अपने जीवन को बढ़ाने के लिए अलग अलग दुनियाओं में जाता रहा और अंत में वो धरती पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसने इंसानों को देखा जो उसके स्पेसशिप को देखकर भाग रहे थे। उन्हीं में से एक बहादुर इंसान उसके स्पेसशिप के पास आया। इसके बाद उसने उस इंसान के अंदर अपनी शक्तियों को ट्रांसफर कर दिया और खुद को इंसानों का राजा घोषित कर दिया और इंसानों को गुलाम बनाकर उनसे कई बड़े बड़े पिरामिड बनवाए। वो इंसानों को स्टार गेट के जरिए दूसरी दुनिया में ले जाता था। वहां पर उनसे खुदाई करवाता था जिससे एक खास तरह का मिनरल निकलता था जो उसकी टेक्नोलॉजी का मेन स्रोत था। इससे उन्हें पता चलता है
कि इस दुनिया में जो लोग हैं वो धरती से हैं और वो भाषा जो बोलते हैं वो हजारों साल पुरानी इजिप्ट की भाषा है। इसके बाद जैक्सन उन्हें बताता है कि धरती पर जैसे जैसे इंसान विकसित हुए वैसे वैसे ही उन्होंने उस एलियन जिसका नाम रॉ था, जो इंसानी रूप में रहा करता था, उसे विद्रोह कर दिया और स्टार गेट को हमेशा के लिए दफना दिया। इसके बाद वो पत्थर भी मिल जाता है जिस पर वो सारे निशान थे। इसके जरिए वो अपनी दुनिया में वापस जा सकते थे, लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि 7वां निशान टूटा हुआ होता है और उसके बिना वो स्टार गेट तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके बाद मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा पिरामिड के आकार का स्पेसशिप वहां पर आ जाता है और पिरामिड से भी कई गुना बड़ा होता है। फिर वह स्पेसशिप उस पिरामिड के ऊपर लैंड कर जाता है, क्योंकि वो सारे पिरामिड स्पेसशिप के लैंड करने की जगह होती है। लैंड करते ही स्पेसशिप से एलियन निकलने लगते हैं और वो जैक्सन और ओनिल के 2 साथियों को मार देते हैं और 2 को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद जैक्सन और ओनिल अपने 2 साथियों के साथ पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं सरदार की बेटी भी जैक्सन के पीछे अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़ती है। जैसे ही वो लोग पिरामिड के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज पिरामिड के ऊपर आकर लैंड कर गई है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उसके अंदर जाते हैं। तभी अचानक से उन पर वो एलियन हमला कर देते हैं। इसी बीच जैक्सन और ओनिल हमले से बचते हुए नीचे आ जाते हैं, जहां पर इनका स्टार गेट होता है। वहां पर जनरल कुछ ढूंढ रहे होते हैं। जैक्सन के पूछने पर वो उनसे कुछ नहीं बताते हैं। तभी वहां पर एलियन आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर दूसरी जगह ले जाते हैं। इसके बाद उनका लीडर वहां आता है जिसका नाम रा होता है और अब वो अपना नकाब हटाता है। ये वही लड़का होता है जो आज से लगभग 3000 साल पहले 800 BC में धरती पर उस एलियन शिप के पास गया था, जो धरती पर आया था। उस एलियन ने इस लड़के के शरीर में खुद को ट्रांसफर कर लिया था और आज भी ये उतना ही जवान होता है जितना 3000 साल पहले था। ये उस दुनिया का देवता होता है जिसे उस दुनिया के लोग रॉ के नाम से जानते हैं। इसके पास सिर्फ इंसानी शरीर होता है, ये आत्मा और दिमाग से एलियन होता है। इसके बाद रॉ के लोग एक न्यूक्लियर बम को लेकर आते हैं जिसे कर्नल वहीं पर ब्लास्ट करना चाहता था। रॉ को इस बात का पता पहले से ही चल जाता है और वो उस बम पर कब्जा कर लेता है। कर्नल ओनिल अपने पास खड़े सिपाही का हथियार छीन लेता है और रॉ पर हमला कर देता है। तभी रॉ के सामने बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। ये बच्चे हमेशा रॉ के साथ ही रहते हैं। इस वजह से कर्नल ओनिल रॉ पर हमला नहीं कर पाता है, लेकिन रॉ के सिपाही कर्नल ओनिल पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच जैक्सन उनके बीच में आ जाता है, जिससे जैक्सन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रॉ के सिपाही कर्नल ओनिल को मारना चाहते हैं, लेकिन रॉ उनको रोक लेता है और कर्नल ओनिल को उनके बचे हुए साथियों के साथ बंदी गृह में डालने को कहता है। रॉ अब इंसानों से गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम मूवी में आगे देखते हैं कि रॉ के स्पेसशिप से कुछ फाइटर यूएफओ निकलते हैं और इंसानों की बस्तियों पर हमला कर देते हैं। इस हमले से कई इंसानों की मृत्यु हो जाती है। कबीले का सरदार ये सब देखकर बहुत दुखी होता है और उसे लगता है कि शायद उसके देवता नाराज हो गए हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि जैक्सन एक बॉक्स से बाहर आता है। ये एक ऐसा बॉक्स होता है जो मरे हुए इंसानों को दोबारा जिंदा कर सकता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रॉ हमेशा जवान रहता था। अब रॉ जैक्सन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ न्यूक्लियर बम लेकर आया और कल जिस स्टार गेट से तुम यहाँ आए हो उसी स्टार गेट से इस न्यूक्लियर बम को तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा और मैं अपनी टेक्नोलॉजी से इस न्यूक्लियर बम की पावर को 100 गुना बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हारी पूरी दुनिया एक बार में ही खत्म हो जाए। जैक्सन रॉ से उसकी वजह पूछता है। तब रॉ उसे कहता है कि मैंने ही तुम्हारी दुनिया को बनाया है और मेरी ही वजह से तुम्हारी दुनिया इतनी विकसित है और अब मैं ही इसे मिटा दूंगा। इसके बाद वो जैक्सन से कहता है कि कल मैंने अपने वर्कर्स को पिरामिड के पास बुलाया है। इससे पहले कि वो मुझसे सवाल करें तो मैं अपने साथियों को उनके सामने मारना होगा, जिससे उनको यकीन हो जाए कि उनका सिर्फ एक ही ईश्वर है। फिर रॉ उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको मार दूंगा और साथ ही तुम्हारे सभी साथियों को भी। मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि दूसरे दिन रॉ के सभी गुलाम पिरामिड के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। वहीं पर जैक्सन के चारों साथी भी वहां होते हैं, जिन्हें जैक्सन को सबके सामने मारना होता है। इसके बाद रॉ का एक सिपाही उसे हथियार देता है। फिर जैक्सन हथियार लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी उन गुलामों के बीच में से एक बच्चा जैक्सन की तरफ इशारा करता है और उसके पास उन लोगों की एक गन भी होती है। दरअसल सरदार की बेटी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था जो भी
उसे जैक्सन ने रॉ के बारे में बताया था और वो जान चुके थे कि रॉ कोई ईश्वर नहीं है बल्कि वो एक एलियन है और उसने सबको यहाँ पर अपना गुलाम बना रखा है। अब जैक्सन को पता चल जाता है कि ये लोग मेरे साथ हैं, तो वो अपने साथियों को छोड़कर रॉ पर हमला कर देता है और वहीं भीड़ में खड़े सरदार के कुछ लोग जो अब जैक्सन के साथ थे वो हथियार से हवा में फायर करने लगते हैं, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ रात हो जाती है और वो लोग एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं। इसके बाद कर्नल ओनिल के साथी कर्नल से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर न्यूक्लियर बम क्यों लाए थे। फिर कर्नल ओनिल उन्हें बताते हैं कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर कोई खतरा होता तो मैं तुम लोगों को यहाँ से वापस भेज देता और इस बम को यहाँ पर ब्लास्ट कर देता और कल मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। साथ में जैक्सन को पता चलता है कि सरदार की बेटी जिसका नाम सावरी होता है उसकी शादी पहले ही उसके साथ हो चुकी है। यहाँ जैक्सन भी सरदार की बेटी को पसंद करता है, इसलिए वो उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि सावरी के भाई ने एक पत्थर पर चित्र बनाया होता है। ये चित्र इसी ग्रह का होता है जिसमें पिरामिड के साथ 3 चांद होते हैं। अब जैक्सन समझ जाता है कि जो 7वां टूटा हुआ साइन था वो यही है और अब उनके पास अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए सही कोऑर्डिनेट होता है, जिसको स्टार गेट पर सेट करने से वर्म होल के जरिए अपनी दुनिया में जा सकते हैं। इसके बाद मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि कर्नल ओनिल रॉ के एक सिपाही को मार देते हैं जिसने एक कवच पहना होता है। ये देखकर सभी गुलाम अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और अपने ईश्वर रॉ से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। फिर कर्नल ओनिल उस मरे हुए सिपाही के कवच में लगे बटन को दबा देता है जिससे वह खुल जाता है। ये देखकर सभी गुलाम हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई भगवान नहीं है, ये भी हमारी तरह इंसान है और इतने सालों से वो एक भ्रम में जी रहे थे। इसके बाद कर्नल जैक्सन और उनके सभी साथी पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर रॉ के कुछ गार्ड आ जाते हैं, लेकिन ये लोग उन पर हमला करके उनको मार देते हैं। अब कर्नल जैक्सन और सावरी उस जगह जाते हैं जहाँ पर वो न्यूक्लियर बम होता है। कर्नल ओनिल उस बम को एक्टिवेट कर देते हैं और जैक्सन से कहते हैं कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाना और वहाँ के स्टार गेट को तबाह कर देना, मैं यहाँ पर रॉ को खत्म कर दूंगा। तभी अचानक रॉ का एक सिपाही आ जाता है और वो सावरी को मार देता है। यह देखकर जैक्सन बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद रॉ का एक सिपाही टेलीपोर्टेशन बीम के जरिए वहाँ आ जाता है। जैक्सन को टेलीपोर्टेशन बीम के बारे में पता होता है, तभी वो जल्दी से सावरी को लेकर उस बीम में चला जाता है जिससे वो ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर वो बॉक्स होता है जिससे जैक्सन दोबारा जिंदा हुआ था। अब वो सावरी को उस बॉक्स में लिटा देता है जिससे सावरी दोबारा जिंदा हो जाती है। जैक्सन सावरी को जैसे ही वहाँ से ले जाने लगता है तो रॉ उसे देख लेता है। रॉ जैक्सन के सर पर हाथ रखकर उसे बिजली का झटका देकर घायल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल ओनिल उस सिपाही से लड़ रहे होते हैं जो टेलीपोर्टेशन से वहां आया था। कर्नल ओनिल उसे उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर वो बीम थी। इसके बाद कर्नल ओनिल उसके हाथ में लगे उस बटन को दबा देता है जिससे टेलीपोर्टल एक्टिव हो जाता है और सीधे उस सिपाही के ऊपर गिरता है जिससे उसका आधा शरीर ऊपर चला जाता है और बाकी शरीर वहीं रह जाता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं टेलीपोर्टल के एक्टिव होने से जैक्सन और सावरी नीचे आ जाते हैं जिसे उनकी जान बच जाती है। इसके बाद मूवी में हमें आगे दिखाया जाता है कि सभी इंसान जिन्हें रॉ ने अपना गुलाम बनाकर रखा था उन सभी लोगों ने विद्रोह कर दिया था। रॉ समझ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। इसके बाद रॉ अपने स्पेसशिप के जरिए वहां से जाने लगता है जिसे उसने पिरामिड के ऊपर लैंड कर रखा था। वहीं कर्नल ओनिल उस न्यूक्लियर बम को डीएक्टिवेट करने लगते हैं पर वो डीएक्टिवेट नहीं होता है क्योंकि रॉ उसकी सेटिंग को चेंज कर देता है और अब उस बम को फटने में कुछ ही समय बाकी था। तभी उनकी नजर उस सिपाही पर पड़ती है जो टेलीपोर्टर को वहां लाया था। अब जल्दी से कर्नल ओनिल उस बम को उसके पास ले जाते हैं और उस बटन को दबा देते हैं जिससे बम टेलीपोर्टर के जरिए रॉ के शिप में चला जाता है। इधर रॉ को लगता है कि कोई इंसान टेलीपोर्टर के जरिए उसकी शिप में आ रहा है, लेकिन तभी वहां पर वो न्यूक्लियर बम आ जाता है जिसके फटने में बस कुछ ही सेकंड बाकी होते हैं। इससे पहले रॉ कुछ करता तब तक बम फट जाता है और रॉ जिसने कई हजार साल तक इंसानों को अपना गुलाम बनाकर रखा, जिसने विशालकाय पिरामिड बनवाए, आज उस रॉ का खात्मा हो गया। ये देखकर इस ग्रह के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आज उन्हें इतनी सालों की गुलामी से आजादी मिल गई थी। इसके बाद मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है स्टार गेट को ये लोग एक्टिवेट कर देते हैं जिससे वहां धरती पर जाने का रास्ता खुल जाता है। अब कर्नल और उसके लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जैक्सन इनके साथ नहीं जाता है क्योंकि वो सावरी से प्यार करता है
और अब वो उसकी पत्नी है, इसलिए वो इसी ग्रह पर उसके साथ रहने का फैसला करता है। इसके बाद वो कर्नल ओनिल को लॉकेट दे देता है, जिसे वहाँ से आते वक्त उसे कैथरीन ने दिया था, और वो उनसे कहता है कि ये लॉकेट कैथरीन को दे देना। इसके बाद वो सब पृथ्वी पर वापस चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।